अर्जुन और उसकी पत्नी काव्या पहाड़ों की सैर के लिए कर्णगढ़ गांव पहुंचते हैं। गांव खूबसूरत है, लेकिन वहां के लोग अजीब चुप हैं। राख की लकीरें और लाल झंडे लगे हैं। अर्जुन पूछता है, यह सब क्यों लगाया है? एक बूढ़ी औरत डरकर कहती है, साहब, रात के बाद यहाँ कोई बाहर नहीं निकलता। वो रास्ता जाग जाता है। रात में अर्जुन सुनता है कि कोई बाहर चल रहा है। जब वो दरवाजा खोलता है तो रास्ते पर एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी होती है। अगले दिन अर्जुन गांव के मंदिर में पंडित चक्रधर से मिलता है। पंडित बताता है, यह रास्ता भैरवी देवी का है। अब वो आत्मा बन चुकी है और जो भी उसके रास्ते से गुजरता है वो कभी लौटकर नहीं आता। रात होते ही अर्जुन कैमरा लेकर निकलता है। रास्ते के किनारे पुरानी घंटियां बंधी हैं, जो हवा में अपने आप बजने लगती हैं। अर्जुन देखता है, रास्ता बीच में दो हिस्सों में बंटा है। एक तरफ सफेद धुंध, दूसरी तरफ काली राख जैसी मिट्टी। वो राख वाले रास्ते पर कदम रखता है। अचानक उसके पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है, अब तू लौट नहीं सकेगा। धुआं उठता है और जमीन पर भैरवी का चेहरा उभर आता है। अगले दिन अर्जुन जागता है, लेकिन उसे पता चलता है बल्कि एक पुरानी हवेली में है। काव्या और रवि उसे खोजते खोजते उसी हवेली तक पहुंचते हैं। वो हवेली कभी भैरवी मंदिर थी। काव्या अर्जुन को खोजते हुए हवेली के नीचे के कमरे में पहुंचती है। वहां वो देखती है, अर्जुन जमीन पर बंधा है और उसके चारों ओर लाल गोला बना है। उसके शरीर पर राख के निशान हैं और आंखें बंद। भैरवी की आत्मा प्रकट होती है। सफेद चेहरा, लंबे बाल और आंखों से जलती हुई आग। वो कहती है, मैं इंसानों से बदला नहीं ले रही, मैं न्याय चाहती हूँ। काव्या को पता चलता है, अर्जुन के पूर्वजों ने ही मंदिर को तोड़ा था। अब शाप उनके परिवार पर है। काव्या आंसुओं में डूबकर भजन गाने लगती है। धीरे धीरे हवेली की दीवारें हिलती हैं और रोशनी से भैरवी की आत्मा शांत होने लगती है। भैरवी मुस्कुराती है और कहती है, आज तुमने सच्चे दिल से मुझे मुक्त किया। यही था तुम्हारा अंतिम रास्ता। अर्जुन और काव्या गांव लौटते हैं। गांव वाले कहते हैं, अब वो रास्ता हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन आखिरी सीन में रास्ते पर एक नया बोर्ड दिखाई देता है।